नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 214 संवाददाता फरमान चौधरी के साथ। मेरठ के बच्चा पार्क स्थित आया में हाल में बेटियां फाउंडेशन द्वारा द हंट ट्रेडिशनल फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियां फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर ज्योत्सना जैन, प्रबंध निदेशक प्रांजल जैन, स्टेट बॉडी दीपा नागपाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में पंजाब के डांसर ब्रह्मजीत सिंह, निशान शेरगिल और डांस कोरियोग्राफर समर गिल जी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरठ के एमएलए रोबिन गुज्जर जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक के डॉक्टर ज्ञानेंद्र के शर्मा, रिटायर्ड जिला जज, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने फैशन शो में भाग लेने वाली एक बच्ची को गोद लेने की बात बेटियां फाउंडेशन के सामने रखी। साथ ही बहुत से विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अतिथि के रूप में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिल्ली आकाशवाणी से रेडियो सिंगर हुमा खान ने भी अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। फैशन शो को 3 वर्गों 13 से 19 साल, 20 से 40 साल और 41 से 60 साल में विभाजित किया गया था। प्रियंजलि रस्तोगी, संगीता और अनुष्का मित्तल जी ने जज के रूप में तीनों वर्गों में से प्रथम और द्वितीय का चुनाव किया। कार्यक्रम के बीच बीच में बच्चों ने अपने नृत्य से सबका मन मोहा। जिला यूथ अफसर लक्ष्मी गिरी, वाइस यूथ अफसर पूनम गोस्वामी, गाजियाबाद जिला कोषाध्यक्ष ज्ञानमाला गोस्वामी, जिला प्रमोशन मेंबर दीपा जैन के द्वारा इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया गया, जिसमें राज्य सेक्रेटरी यशस्वी धवन, राज्य वाइस सेक्रेटरी प्रीति श्रीवास्तव, सीमा रानी, जिला प्रेसिडेंट राधिका अत्री, जिला कोऑर्डिनेटर मनीषा जैन के साथ साथ बेटियां फाउंडेशन मेरठ टीम ने कार्यक्रम में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। उत्तराखंड देहरादून की अध्यक्षा गीता सिंह भी अपनी टीम के साथ उपस्थित रही, जिन्होंने बेटियां फाउंडेशन को उत्तराखंड में नई रोशनी दी। बेटियां फाउंडेशन की मेरठ टीम में कुछ नए लोग की ज्वाइनिंग हुई है, उनका भी सम्मान किया गया। लक्ष्मी गिरी और ज्ञानमाला गोस्वामी का प्रमोशन कर उन्हें जिला से राज्य पद दिया गया। हिमाचल से बेटियां फाउंडेशन की शान दीपलाल जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने अपने अपने सामान के स्टॉल भी लगाए। अंत में सभी ने स्वादिष्ट खाने का भी आनंद लिया। मैम, ये जो प्रोग्राम हुआ है आज बेटी फाउंडेशन की तरफ से देखिए गई ये ऑनर, तो इसके बारे में आप ऑडियंस को बताएं। बेटियां फाउंडेशन 2009 में मैंने स्थापना करी थी और तब से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं के खिलाफ जितने भी उत्पीड़न के केस हैं उनके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। समय समय पर जहां भी क्राइम होता है, जिस भी तरीके का होता है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पिछले 8 साल से हम लोग कोरोना से पहले से हाइजीन पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मजदूर जो महिलाएं होती हैं वो भले ही 4,000 कमाती हों लेकिन 4 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं करती। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट हमने ज़्यादा फोकस किए हैं। एक तो सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि शारीरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कमोड शावर। उसमें क्या होता है कि हम लोग, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिधर भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं होते, हिंदी टॉयलेट बना दिया जाता है और साथ में मग्गा रख दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मग्गा हटाओ सुरक्षा बढ़ाओ का स्लोगन करके उसको टूटी देते हैं और वो कमोड शावर लगाते हैं, जिससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा हाइजीन की दृष्टि से भी वो सुरक्षित होता है, क्योंकि कई बार साबुन नहीं मिलता तो मिट्टी उठा के हम लोग हाथ धो लेते हैं। मैंने अक्सर महिलाओं को, बुजुर्गों को करते देखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। जगह जगह हम लोगों ने रोजगार कार्यालय खोले हैं। आपके मेरठ में भी 2 जगह, एक ब्यूटी पार्लर और एक खरखोदा में सिलाई सेंटर चल रहा है। इसी तरह हिमाचल में, पंजाब में, एमपी में हमारा प्रयास रहता है जहाँ भी महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से अक्षम है उनको सक्षम करना, हमारी आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। किसी भी तरीके का अगर उनका शोषण हो रहा है तो हम उनमें पूरी तरीके से अपनी सहायता देते हैं। जहाँ भी कोई भी विक्टिम की कॉल आती है, हम लोग तुरंत, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी तरीके की सहायता हो। महिला सशक्तिकरण के इस युग में बेटियां फाउंडेशन अपनी अहम भूमिका निभा रही है और हमेशा निभाती रहेगी। मैम, जैसे कि भी आपने बताया कि खरखोदे में भी एक आपने खोला हुआ है, एक मेरठ में भी, अगर कोई भी बेटी वहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ पाएंगी? बिल्कुल, ये लक्ष्मी जी हैं यहाँ जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदु तोमर जी हैं, उन्होंने ब्यूटी पार्लर चला रखा है, तो वो बाहर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मेरी पूरी टीम है, बहुत सारे वहाँ भी बैठे हैं बच्चे, तो
किसी से भी आप संपर्क स्थापित करेंगे, जो आपके क्लोज होगा उनसे आप संपर्क स्थापित कीजिए, वो आपको वहाँ पर मदद कराएंगे। बेटी फाइनेंस जो आपके ये बेटियां आप चला रहे हैं, ये रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल रजिस्टर्ड है सर, सरकार से फायदा बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलती है, हर तरीके से एलिजिबल है। मैं कोई भी पेपर वर्क में कभी भी और कोई किसी भी तरीके का अनैतिक काम ना तो करती हूँ और ना ही करने की इजाजत देती हूँ। मैं आपके पास आना चाहे, हाँ कोई बात कोई भी बेटी आना चाहे तो उनको आप अपना जो है एड्रेस बताइए, कोई नहीं मैं आपके साथ नंबर बताइए ताकि वो आपको कॉन्टेक्ट मेरठ में हो गया खरगोदा बिजोली गांव में एक सिलाई सेंटर खोला हुआ है, जिससे हम जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको हम सेवा उनकी करवाते हैं और उनको फ्री में ही उनके लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, जिससे कि वो अपना सिलाई करके आगे अपने भविष्य के लिए रोजगार प्राप्त करते हैं। मनीषा जी, आप जो है ये जो विशेषज्ञ है सौंदर्य इसके बारे में बेटियों को महिलाओं को बताइए कि ये सौंदर्य को कैसे ये अपना कर सकती है और कैसे हमारी भारतीय संस्कृति ही अपने आप में इतनी खूबसूरत है, अगर हम उसको अपनाएं और ये अपने आप में इतनी ज्यादा खूबसूरती है, तो उसको अपनाने हमारी जो आज की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उसे अपनाती है ना, तो खूबसूरती का कुछ जवाब नहीं है। उसमें वो सोबत के साथ जो सादगी है वो हमारे देश की स्थापित करती है, और ये हमारे देश हमारे सारे हमारे परिवार है, हमारे किसका है? हमें उन्हें जरूर प्रमोट करना सीता मैम जी हमारे साथ में आई है। मैम नमस्कार। मैम थोड़ा सा जो है बेटियों को बताइए कि आपने बेटिया फाउंडेशन आज जो प्रोग्राम रखा, काफी अच्छा प्रोग्राम ये रहा है और जितनी भी सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें थी वो सब संस्कृति देखने को मिली है, तो इसके बारे में बताइए कहाँ कहाँ से बेटियां यहाँ पहुंची हैं, कौन कौन से जिले से बेटियां यहाँ पहुंची? हमारे यहाँ पर जो आज ये बेटिया फाउंडेशन का प्रोग्राम था, इसके अंदर गांव बिजोली से और मोदीपुरम से, मोदी नगर से, दिल्ली से और गाजियाबाद से भी, हमारी मेरठ की भी बहुत बच्चियां थी यहाँ पर और सभी ने अपनी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। और जैसे हमने 4 वर्गों में इसको करा था उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है और आज जो संस्कृति हमें देखने को यहाँ मिली है बच्चों को, हमें लगा कि वही कपड़े जो पाश्चात्य बच्चे पहनते हैं उसमें इतनी खूबसूरती नहीं है जो हमारे यहाँ के जो अपने लहंगों में और इन कपड़ों में खूबसूरती है वो कहीं नहीं दिखती। मैम ये सारी जो लहंगे थे ये सभी बच्चे बताते हैं कि हमने खुद अपने हाथ से जो है इनकी तैयारी की है, तो उसके बारे में जैसे हमारे बिजोली गांव में ही एक सिलाई केंद्र खोल रखा है, बहुत टाइम से हम यही कह रहे थे कि अपने हाथों से तैयार किए जा रहे हैं वे कपड़े, तो ये सारे कपड़े वहीं तैयार होकर आए हैं, बच्चों ने उसी कपड़ों को पहना, यही हमारे एक आकर्षकता कि अपने खुद डिजाइनर कपड़े तैयार हो, तो ये आज इसी का ये आकर्षक। हाँ, मैं प्रीति श्रीवास्तव बेटे फाउंडेशन वाइस सेक्रेटरी, स्टेट वाइस सेक्रेटरी हूँ। मैं बस एक सब पूरे समस्त मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सब आगे बढ़ के एक हाथ बढ़ाइए, हम उनका हाथ थामेंगे और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आपने भी देख लिया होगा मीडिया पार्टनर्स ने कि यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट, कितनी स्ट्रांगनेस और कितना मतलब एजुकेटेड पीपल सारे जुड़े हुए हैं और इस संस्था को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और इसमें हम सबका साथ चाहते, बल्कि हमने तो उत्तराखंड तक इसको पहुंचा दिया। अभी हम अपनी देहरादून की टीम से भी मिलवाएंगे, पूरी टीम आई हुई है, देहरादून से आई हुई है आज यहाँ टीम, इतनी परेशानियों के बावजूद जी एजुकेशन पे भी चल रहा है, एजुकेशन बच्चों के लिए जितनी कोशिश हो सकती है। देखिए ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जैसे हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है उसी हिसाब, जैसे आज जज साहब ने कहा था कि मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ, बच्चों को, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम भी अपनी बेटिया फाउंडेशन की बेटी जरूर बताएंगे उन्हें जिनको वो एजुकेट करेंगे। देखिए ऐसे होते हैं सोशल वर्कर। एक चीज और बताऊंगी, अगर किसी के बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, अब वो पैसा देने में असमर्थ है और बच्चा पढ़ना चाहता है, तो हमारे गांव कुराली, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे शांति स्कूल और कॉलेज है, वो हमारे अपने हैं, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं वहाँ, जितना डोनेशन को मतलब अपनी तरफ से वो फ्री भी पढ़ा देते हैं जो देने लायक नहीं होता, और जो कम देता है पैसे, जो कम दे सकते हैं वो कम पे भी, मतलब हर तरह से वो पूरी हेल्प करते हैं। और ये बिजौली से हैं और जिन्होंने रोजगार कार्यालय खोला हुआ है। ड्रेसेस बनी है
वो इन्हीं के कार्यालय में बनी है। हमने मिलके खोला हुआ है बिजोली गांव में, तो वहीं से ड्रेसेस तैयार होकर आई है और हमने कम से कम 300 लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं और उन्हें रोजगार के लिए दे चुके हैं। तो ये इन्हीं के गांव से है, बिजोली गांव से है। हमने वहाँ पे मिलकर रोजगार कार्यालय खोला था, जहाँ से ड्रेसेस आई हैं। ये सारे बच्चे गांव के ही थे, गाँव के थे। आज ये देखिए गाँव आज कहाँ खुद ही ड्रेस लिए, खुद ही आए थे पहन कर ये। मैम अब ये अपनी बताइए, ऊपर आप डिपेंड रहती है। जैसा ये प्रोग्राम रहा है, अगला प्रोग्राम कब होने वाला है, इसके बारे में बताइए। अब हम तैयारी करेंगे अगले प्रोग्राम के लिए, जल्दी ही पता चल जाएगा। देखिए जो एक महीना तो लगता है हमारे प्रोग्राम में, उसको एकदम नहीं खोला जाता, तो धीरे धीरे पर अगले के लिए आप हम सब तैयार हैं। तैयार है, सब जल्द से जल्द खुलने बेटिया वाला है। फाउंडेशन जिंदाबाद। आपका नाम? उसमें से कहाँ से आए हो आप? मैं जानी खुद नहीं। आप यहाँ बेटिया फाउंडेशन में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा। आप सर मैं गढ़ से। कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, देखिए हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा हमें अच्छा लगा और जैसे जैसे हमने मेहनत की थी वो हमारी मेहनत वसूल हो गई। आप? सर मैं तो सुभाष नगर से ही आई हूँ, मेरठ से। आपका नाम? प्रीति त्यागी। तो आप कैसा लगा? अच्छा लगा। आगे हाँ डिज़ाइनर है, अभी एज अ मॉडल भी काम करा और डिज़ाइन भी करी अपनी ड्रेस खुद, तो आप? मैं कशिश तोमर, मैं मेरठ से हूँ। आप फैशन शो में आए, कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे आगे जी मैं अब पहला शो था, आगे देखते हैं कुछ होता है यहाँ से तो। आप स्टूडेंट हैं? जी मैं अभी कॉलेज में इंटर्न हूँ, बीटेक कर रही हूँ, बीटेक के साथ साथ मॉडल। और इन्हें आगे चल के हम इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ये अपना आगे कोर्स भी कर सकते हैं, डिजाइनर भी बन सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आप लोगों को, इन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कहाँ से ये लोग आए हैं आपके पास में? सर जो ये बेटियां देखिए, हैं, हाँ जी, ये कौन से जिले से और कौन से शहर से यहाँ आई हैं? बिल्कुल सर। देखिए सर, इसमें कुछ दिल्ली से भी है, जबकि माना जाता है दिल्ली में वेस्टर्न बहुत हो चुका है, लेकिन उन्होंने हमारा ये कल्चर देख के यहाँ पे अपना कल्चर प्रेजेंट किया है। और कुछ देखिए गांव के हैं, जो गांव छिप जाती है, सभ्यता छिप जाती है, उन्होंने अपना प्रेजेंट किया है गांव को आगे बढ़ाने के लिए। गांव के भी हैं इसमें, मेरठ के, कानपुर, बहुत जगह से यहाँ पे आए हुए हैं सर, जो अपना बेस्ट देना चाहते हैं कि हम एक सभ्य, पूरे कपड़ों में भी एक सभ्यता दिखा सकते हैं, अपना कल्चर प्रेजेंट कर सकते हैं सर। बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जितना से जितना हो सके कि आप अपने कल्चर को प्रेजेंट करें। आप पूरे के पूरे सभ्य कपड़े, पूरे कपड़ों में भी एक सभ्य, एक लुक, एक अच्छा वो आ जाता है। जैसे कि आपने वेस्टर्न को हटा के सिर्फ अपने इंडियन को प्रेजेंट करें, ताकि जो चीजें हैं जो पर्दे में भी रह रहे हैं उनको भी अच्छा लगे और जो खुल के भी आगे जा सके सर। धन्यवाद। जावेद भाई आप साथ में आइए। चलो सारी माइंड लगे, ये भी जावेद भाई साथ में है भाई। आप इधर ही आ जाओ बेटा। आप बच्चों पीछे खड़ो, आप सारे बच्चों को साथ में खड़े हो, आप थोड़े से ऐसे हो। यहाँ का बैकग्राउंड सर, आज आप मेरठ में आए हैं, सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग प्रोफेसर भी हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारा AFT इंस्टीट्यूट का एक फैशन शो हुआ है, जो हमने बेटी बचाओ फाउंडेशन के ज़रिए अपना एक कलेक्शन पेश किया है, इंडियन कलेक्शन, इंडो वेस्टर्न, जिसमें हमने साड़ी को डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप करके उसे प्रेजेंट किया है। क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से आपके पास ये कलाकार आए हैं और क्या क्या डिजाइन आपने इनके लिए किया? बेसिकली ये कलाकार नहीं है, ये सब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद से अपने कपड़े बना करके स्टेज पे प्रेजेंट करे हैं और हमें एक मौका मिला यहाँ पे प्रेजेंट करने का और ये बहुत अच्छा इवेंट था, हमें बहुत अच्छा लगा इवेंट में आकर के और देख करके। इसीलिए हमने सारे थीम बेस्ड कपड़े बनाए जो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि भाई इंडिया में साड़ीज़ को किस तरह से पहना जाता है, सब कुछ। तो क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि सब शांति से रहें, मोहब्बत से रहें, सब प्यार फैलाएं आपस में। फैशन का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, फैशन अपना अलग कर रहा है, बाकी सब चल ही रहा है। और बेटियों को के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लड़कियों को पढ़ना चाहिए, अच्छे से अपनी करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके एक इंडिया को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। थैंक यू।